Good morning, everyone. Let's start question number 56. 25,000 share of rupees 100 each. Issue on application 25 rupees. Allotment 20 rupees. First call 30 and balance on second and final call. तो पहले बैलेंस कैलकुलेट करते हैं. बैलेंस कितना होगा? 100 रुपीज़ का शेयर गिवन है, तो 25 प्लस 20 45 प्लस 30 75. इसका मतलब बैलेंस कितना होगा आप लोगों का? यहाँ पे 25 रुपीज़ बैलेंस होगा. चेक करते हैं. 25 प्लस 20 45 प्लस 30 75 प्लस 25 100 रुपीज़. तो बैलेंस कैलकुलेट किया. एप्लीकेशन रिसीव्ड 40,000 शेयर, 25,000 ऑन प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड. अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, जिसमें आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों को जितने शेयर ऑफर किए उनसे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आई है. मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. मेन इंपॉर्टेंट सीबीएसई जो पोर्शन है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की बात है. 8 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है ये. इस कैटेगरी के अपन 5-6 क्वेश्चन करेंगे, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. तो देखिएगा कैसे करेंगे. क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यदि ओवर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव किए ऑफर से, तो ऐसे में आपको एक टेबल बनानी है. तो वो टेबल कैसे बनेगी, पहले वो टेबल का फॉर्मेट देख लीजिएगा. आप चाहो तो कंप्लीट टेबल बना सकते हो. जो पहले भी मैंने आप लोगों को टेबल बता रखी है कि टेबल कैसे बनेगी, जिसमें आप लोगों को टेबल सिखाई थी. और यदि फिर भी आप लोगों को डाउट रहे तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करोगे, टेबल को कैसे सॉर्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, वो आप लोगों को बताएंगे. फर्स्ट पॉइंट बना टाइप्स, फिर अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्स्ट्रा शेयर और एक्स्ट्रा मनी. ये 5 कॉलम इंपॉर्टेंट है. एक्स्ट्रा मनी, ये 5 कॉलम आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं. फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सब के लिए 3-3 कॉलम आप लोगों को बनाने हैं. जैसे अलॉटमेंट के 3 कॉलम बने. अलॉटमेंट ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड. अलॉटमेंट ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड. फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड. इसमें एडजस्ट का कॉलम हटाना चाहो तो हटा सकते हो. सेकंड कॉल ड्यू एंड रिसीव्ड. इस तरीके से आप लोग ये कॉलम बना सकते हो. इसके अंदर क्वेश्चन में आप लोगों को सेकंड कॉल तक करने के लिए कहा जाए, फर्स्ट कॉल तक क्वेश्चन में कंप्लीट करने के लिए कहा जाए, या सेकंड कॉल तक कंप्लीट करना है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में देखना है. जो ये क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें आप लोगों को लिखा है द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, मीन्स जो ये शेयर है गोपाल के, ये शेयर कैंसिल करने के बाद 500 शेयर कैंसिल करने के बाद में द फॉरफिटेड शेयर वर इशू एट 78-75 पेड अप, द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड. इस मतलब फाइनल कॉल अभी तक कॉल नहीं की हुई है. तो फाइनल कॉल को आप लोगों को यदि ये अकाउंट नहीं बनाते हो तब भी चलेगा, क्योंकि फाइनल कॉल की कैलकुलेशन नहीं करनी है आप लोगों को, फर्स्ट कॉल तक की ही कैलकुलेशन करनी है. तो ये फर्स्ट कॉल आप लोगों का यहाँ पे बना, ड्यू एंड रिसीव्ड. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 35,000 शेयर ऑन प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड. अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, आप लोगों को लिखना है टोटल एप्लीकेशन कितनी आई. टोटल एप्लीकेशन आई 40,000 शेयर के लिए, 40,000 शेयर. और जो अलॉटमेंट करोगे वो कितना करोगे, 25,000 शेयर. तो यहाँ आएगा 25,000 शेयर. अप्लाइड शेयर लिखा, टोटल अलॉटेड शेयर लिखा. अब कैटेगरी वाइज लिखेंगे. फर्स्ट कैटेगरी 35,000 को प्रो रेटा अलॉटमेंट करोगे, कुछ न कुछ दोगे. इसका मतलब 40 में से 35 माइनस किया तो 5,000 जो रिमेनिंग रह गए उनको आप लोग कुछ नहीं दोगे. सेकंड कैटेगरी बनी, इनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला. 35 को जितने देने थे वो सारे के सारे कितने को दिए, 25,000 दिए. जिन लोगों ने 35 की एप्लीकेशन लगाई थी, 5,000 की एप्लीकेशन थी, उनको अपन ने रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, उनको कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया है. ये आप लोगों को इस तरीके से टेबल तैयार करनी है. टेबल का परफॉर्मा क्या होगा मैंने बताया आप लोगों को. सबसे पहले टाइप्स आएगा, फिर आप लोगों का अप्लाइड, अलॉटेड शेयर, एक्स्ट्रा शेयर, एक्स्ट्रा मनी, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. इन सब के लिए आप लोगों को 3-3 कॉलम बनाने हैं. आप चाहो तो एडजस्ट वाला कॉलम हटा सकते हो,
मैंने धीरे धीरे टेबल सॉर्ट करनी स्टार्ट करूंगा अब, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस करवा चुके टेबल की। अब यहाँ पर बात करते हैं 35,000 की एप्लीकेशन लगाई, अलॉटमेंट किया 25, तो 10,000 एक्स्ट्रा शेयर बने। एक्स्ट्रा शेयर कितने हुए 10,000। यहाँ 5,000 इनको कुछ नहीं दिया तो इनके एक्स्ट्रा शेयर कितने मिले 5,000। टोटल 40 माइनस 25 देन 15,000 एक्स्ट्रा शेयर अपनी, जिनकी अपन लोगों को कैलकुलेशन करनी है। एक्स्ट्रा मनी की बात करते हैं, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है और 10,000 शेयर है, तो 10,000 इंटू 25 किया तो मतलब 2,50,000 आप लोगों की एक्स्ट्रा मनी फर्स्ट कैटेगरी से आई है। 5,000 शेयर है, इंटू 25 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1,25,000 एक्स्ट्रा मनी जो सेकेंड कैटेगरी से आई है। टोटल 15,000 इंटू 25 करोगे तो 3,75,000 एक्स्ट्रा मनी आप लोगों की बनी। अब अपन करते हैं अलॉटमेंट ड्यू करना। तो यहाँ देखिएगा, जब इस कैटेगरी की अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब इसी से ड्यू होगा, अलॉटेड शेयर से। एप्लीकेशन कितनी लगाई, अपन ने दी कितने शेयर है, उन्हीं पे अपन लोग फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू कर सकते हैं। अपन ने दी 25,000 है तो 35 से कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, तो 25,000 और पर शेयर अलॉटमेंट वो कितना है 20 रुपीज। 25,000 इंटू 20 करोगे 25 जा 25 2 जा 50 और ये वैल्यू बनी 5 लाख रुपीज। कितना ड्यू करोगे 5 लाख रुपीज ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहाँ करते हो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हो 25,000 इंटू 30 मीन्स 25 3 जा 75 7,50,000 फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया आप लोगों ने, दोनों का ड्यू हो गया। अब इस सेकेंड कैटेगरी में ड्यू करते हैं, यहाँ पर देखो डेस लिखा हुआ है, मतलब कोई शेयर नहीं है। जब इसके पास में कोई शेयर ही नहीं है तो ना ही तो अपन लोग अलॉटमेंट ले सकते हैं ना ही फर्स्ट को ले सकते हैं। इसमें एडजस्ट भी नहीं करना, रिसीव भी नहीं करना, और ये जो अमाउंट है इसको अपन लोग क्या करेंगे रिफंड करेंगे। आर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ आप लोगों को अमाउंट ड्यू करनी थी 5 लाख रुपीज़, जिसमें 2,50,000 अपने पास में एक्स्ट्रा अमाउंट पहले से आया हुआ है। 250 को अपन क्या करेंगे यहाँ एडजस्ट कर देंगे पहले से आई हुई अमाउंट, और बाकी के अपन 250 यहाँ पर रिमेनिंग रिसीव कर लेते। लेकिन गोपाल के पास में 500 शेयर है, उसने क्या कर दिया अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दिया है। अब यहाँ आपको एक पोर्शन ध्यान रखना है, जब अलॉटमेंट कुछ दिया भी है कुछ नहीं भी दिया तो आप लोगों को कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। यदि आप लोग यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन करते हो कि 500 इंटू 20 मीन्स 10,000 नोट रिसीव, तो गलत होगा आपका। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है, ये जो अमाउंट आप लोगों ने एडजस्ट किया है 2,50,000, इसमें कुछ न कुछ शेयर गोपाल का भी इंक्लूड है। इस 35,000 शेयर में उसका भी कुछ न कुछ इंक्लूड है। उसका अलॉटेड शेयर दिया, मतलब 25,000 टोटल शेयर अपन ने अलॉट किए। गोपाल को कितने अलॉट किए थे 500 शेयर अलॉट किए, तो उसका भी कुछ न कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड है। तो पूरा ये नहीं कह सकते कि पूरा अलॉटमेंट नहीं मिला। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला देखिएगा कैसे लगाओगे। सबसे पहले लिखोगे टोटल अलॉटमेंट ड्यू, टोटल अलॉटमेंट ड्यू, टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितना किया 5 लाख रुपीज, 5 लाख। यही ओवर सब्सक्रिप्शन में मेन कैलकुलेशन बस यही है, बाकी डिटो वैसे ही चलेगा। 5 लाख लेस एडजस्टेड अमाउंट, एडजस्ट कितना किया वो माइनस करो, लेस एडजस्टेड अमाउंट, एडजस्टेड अमाउंट है वो है 2,50,000। इतना तो पहले से आया हुआ ही है, ये अपन एडजस्ट कर दिया, तो रिमेनिंग जो अमाउंट अपन लोगों को रिसीव करना था वो कितना है 2,50,000, मतलब नेट ड्यू कितना है 2,50,000, इसे बोलेंगे नेट ड्यू। इसमें से लेस करोगे कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर कैसे कैलकुलेट करोगे। आप लोग 5 लाख रुपीज ड्यू कर रहे थे, 250 तो मतलब 50% पहले का आया हुआ है और 50% अब आने वाला था। इस मतलब जो 50% आने वाला था गोपाल का वही अमाउंट नहीं आया। 500 इंटू 20 करोगे मतलब 10,000 टोटल गोपाल से आने वाला था, उसका 50% नहीं आया। 50 तो पहले से एक्स्ट्रा अमाउंट में आया हुआ है, मतलब 5,000 आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं करना, कैसे वो देखिएगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट ड्यू लिखो। नेट ड्यू कितना है 2,50,000, मतलब 2,50,000 आपको रियल में रिसीव करना था। कितने शेयर पे करना था, अलॉटेड दिया है, अलॉटेड लीजिए 25,000 शेयर पे आप लोगों को 25,000 पे 2,50,000 रिसीव करना था। तो एक शेयर पे कितना करना है 2,50,000
डिवाइड बाई 25,000 एंड 500 शेयर पे गोपाल के शेयर पे कितना अमाउंट आना चाहिए इंटू 500। ये सोल्व करो, इसको सोल्व करते हो तो आपकी वैल्यू आएगी 10 रुपीज़। 10 इंटू 500 करोगे तो कितना आएगा 5,000। मैंने पहले ही बताया था आपको 5,000 कैसे आएगा। 250 में से 5,000 नहीं मिला, मतलब रिसीव्ड अमाउंट कितनी है 2,45,000। ये रिसीव्ड अमाउंट है 2,45,000। यहाँ लिख दो 2,45,000, ये रिसीव्ड अमाउंट आप लोगों ने लिखी। कैसे कैलकुलेशन किया ये ध्यान रखना, आप ये नहीं करोगे 500 इंटू 20। ये कब करते हैं जब अपन को अलॉटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, जैसे फर्स्ट कॉल की अभी एरियर होता तो अपन लोग ये कर देते हैं। अब अपन बात करते हैं अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट के जस्ट बाद में इसका क्या कर दिया, शेयर कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद में आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट कॉल ड्यू की। तो क्या फर्स्ट कॉल 7,50,000 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट कॉल 7,50,000 कब होता, जब 25,000 मार्केट में शेयर होते हैं, 25,000 इंटू 30 करते तो फर्स्ट कॉल 7,50,000 होता। लेकिन अभी 7,50,000 नहीं है, क्योंकि 500 शेयर तो मार्केट में ही नहीं है। जब 500 शेयर मार्केट में नहीं है तो इनको हटाओ। इसका मतलब अपन को ड्यू कितना करना वो देखो, अपन को ड्यू करना है 25,000 में से 500 शेयर गोपाल की कैंसिल कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ कैंसिलेशन की बात हुई है, फॉरफिट कर चुके हैं। तो रिमेनिंग कितने रहे 25,000 माइनस 500 मीन्स 24,500 शेयर पे ही आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। क्यों किया, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद में गोपाल के शेयर कैंसिल हो चुके हैं। अब जो शेयर बचे हैं मार्केट में वो 25,000 में से 500 माइनस करके 24,500 है, इन्हीं पे आपको फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 30 रुपीज़ पर शेयर, इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके फर्स्ट कॉल की अमाउंट आप लोगों की कैलकुलेट हो जाएगी। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 13 और 3 2 जा 6, 7,35,000। पहले कितना आ रहा था 750। 750 में 500 इंटू 30 करने पे 15,000 जो गोपाल के अमाउंट है वो शेयर मार्केट में ही नहीं है, तो उन पे अपन लोग फर्स्ट कॉल ड्यू भी नहीं कर सकते। 15 माइनस किया तो वैल्यू रही 7,35,000, वो आप लोग क्या करोगे यहाँ ड्यू करोगे 7,35,000, 735। रिसीव करते टाइम ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। गोपाल के शेयर तो है ही नहीं मार्केट में, बाकी कोई ऐसा कॉल सीनियर के रिलेटेड कोई डिटेल ही नहीं दी हुई है, तो आप लोगों ने पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव कर ली 7,35,000। इस तरीके से आप लोगों को ये सबसे पहले टेबल बनानी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन यदि ये आपको समझ में आ गई तो फिर आगे की डिटेल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिएगा नेक्स्ट पेज पे अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं कि जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले परफॉर्मा बना लेते हैं जनरल एंट्री का, जिसमें परफॉर्मे में फर्स्ट कॉलम लिया डेट का, जब डेट दी हुई तो डेट इस शो करोगे। फर्स्ट एंट्री बैंक वाली होगी, फिर अलॉटमेंट एप्लीकेशन में ट्रांसफर करना, अलॉटमेंट ड्यू करना और अलॉटमेंट रिसीव करना। ये तीनों मोस्टली क्या होती है एक ही डेट को अपन लोग शो करते हैं, तो इन तीनों की एक ही डेट को मोस्टली आपको एंट्री करनी है। तो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, जिसमें अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से आप लोग शो करोगे। डेबिट की अमाउंट होगी और ये क्रेडिट की अमाउंट होगी। फर्स्ट एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन नहीं लिख रहा मैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं रहेगी, टेबल भी आ चुकी है, फिर अपन को एंट्री भी करनी है। देखिएगा अब यहाँ पर अपन लोग टोटल एप्लीकेशन कितनी थी 40,000 और पर शेयर जो वैल्यू कितनी है 25 रुपीज़, 25 4 जा 100। तो इसका मतलब आप लोगों ने जो अमाउंट रिसीव की है वो कितनी की 25 4 जा 100, 40,000 दिया हुआ है। तो ये आप लोगों की वैल्यू आई 10 लाख रुपीज़। 10 लाख से आप लोगों को फर्स्ट एंट्री करनी है। फिर सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करते हो तो करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फिर आगे की एंट्री बात देखेंगे क्या होगी, जितनी अमाउंट आई हुई क्रेडिट में लिखी है उतने से डेबिट कर दो एप्लीकेशन को, तो 10 लाख। उसके बाद कैपिटल में जो अमाउंट आएगी वो आएगी 25,000 शेयर है और पर शेयर वैल्यू वो भी 25 है, तो 25 कितना होगा 6,25,000। तो यहाँ पे करोगे 6,25,000, तो अपन लोगों ने
कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। बाकी की जो अमाउंट रह गई 3,75,000 उसकी डिटेल आपको बताएगा एक्स्ट्रा मनी 375 की। 125 तो रिटर्न करना है और 250 अलॉटमेंट में रजिस्टर करना है। तो 125 रिटर्न करोगे तो यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1,25,000 रिटर्न कर दिया और जो अलॉटमेंट में रजिस्टर किया उसे लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2,50,000 अलॉटमेंट में रजिस्टर किया था, अलॉटमेंट के नाम से आ गया। और यदि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में रजिस्टर होता तो कॉल इन एडवांस के नाम से आता। ऐसा क्यों, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था और आंसर ये है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, इन तीनों की डिटेल जो होती है कैपिटल में ट्रांसफर करना, अलॉटमेंट ड्यू करना और अलॉटमेंट रिसीव, ये तीनों एक ही डेट को होती है क्योंकि उसी दिन डिसाइड होता है कि कितना शेयर अलॉट करना है। तो ये उसी दिन एंट्री होगी, इसलिए इसको तो अलॉटमेंट के नाम से शो कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बाद में ड्यू होती है, उसको बाद में ड्यू होने वाली अमाउंट आज की तो डेट में होगी नहीं, इसलिए उसको अपन कॉल इन एडवांस के नाम से कहते हैं। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट इन द कैपिटल अलॉटमेंट एंड रिफंडेड। तो ये अपन लोगों ने सेकेंड एंट्री की। फिर थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करोगे, लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अलॉटमेंट ड्यू कितना किया था देखो क्वेश्चन में दिया 5 लाख रुपीज़, तो ये 5 लाख से आप लोगों को ये एंट्री शो करनी है, 5 लाख रुपीज़ ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट रिसीव्ड। फोर्थ बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल इन एरियर शो करना चाहो तो बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, इस तरीके से होगी। बैंक में कितना आया 2,45,000, तो यहाँ 245 से आप लोगों को एंट्री करनी है क्योंकि 5 लाख में देखो कैसे हुआ बताता हूँ अभी आपको। 2,45,000, 250 तो यहाँ अपने पास में पहले से आया हुआ है और 250 और आना चाहिए था। 5 लाख टोटल और जिसमें 5,000 गोपाल के अमाउंट नहीं मिली तो उसको अपन कॉल इन एरियर में डेबिट करोगे तो यहाँ 250 से एंट्री होगी, अदरवाइज आप लोगों को 245 से करनी है। तो ये फोर्थ एंट्री कंप्लीट हुई। जैसे फोर्थ एंट्री कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके शेयर को कैंसिल करना है। जब कैंसिल करोगे तो कैपिटल डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। अब देखिएगा बेटा कैसे एंट्री करोगे। 500 शेयर है और पर शेयर अलॉटमेंट तक कितना अमाउंट ड्यू है, 25 एप्लीकेशन के और 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के, 45 रुपीज़ ड्यू हुआ है। तो 500 इंटू 40, 500 इंटू 45 ये अमाउंट ड्यू है। 25 ऑन एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, टोटल 45 हुआ है। तो 45 से ही आपको डेबिट करना है। कर देते हैं 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22,500, 5 5 जा 25 2 और 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22,500, ये आपकी कैपिटल की वैल्यू हुई। क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में स्टार लगा देना क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने पहले कर रखी है। अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर कितना आया था 5,000, ये जो अमाउंट है वो करना है, ये मत कर देना 500 इंटू 20 में 10,000, लेकिन 10,000 में तो एक्स्ट्रा मनी भी तो आया हुआ है। एक्स्ट्रा मनी कितना आया हुआ है 5,000, वो माइनस करो या फिर डायरेक्ट ऐसे ही आप लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया था वहाँ आपकी वैल्यू आई है 5,000, वो नहीं मिली, 5,000 नहीं मिली तो रिसीव्ड अमाउंट जो होगी उसे करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट। 22,000 माइनस 5,000 देन 17,500 आप लोगों की ये वैल्यू आएगी। एक तरीका तो ये। दूसरा अपन चाहे कि भाई अपन कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि कितनी अमाउंट अपन लोगों को मिली है, तो 500 शेयर पे एप्लीकेशन अमाउंट आई हुई है 25 रुपीज़। देखो 500 शेयर पे एप्लीकेशन अमाउंट आई है 25 रुपीज़, 25 5 जा 125, 12,500 तो ये आया हुआ। अलॉटमेंट की अमाउंट है 500 शेयर पे 20 रुपीज़ मीन्स 10,000, और ये कह रहा है कि 5,000 नहीं मिला तो इसका मतलब 5,000 तो रिसीव्ड है, तो 5,000 ये टोटल कितना हुआ 17,500, तो ये 17,500 इस तरीके से भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं।
एक तरीका और है, इस बंदे ने क्या दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट दी थी, फिर अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यही तो कहा है। एक्स्ट्रा एडजस्ट किया, वो अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो। इस बंदे के दिए हुए 500 शेयर अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब जिन बंदों को 35,000 की एप्लीकेशन लगे उनको 25 दिया। इस गोपाल को 500 अलॉट किए थे, तो इसने एप्लीकेशन कितने की लगाई थी, ये कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे करोगे, 35,000 एप्लीकेशन 25,000 अलॉट किए, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई 35,000 की, 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, 35,000 डिवाइड बाई 25,000, और आपको कितने की कैलकुलेट करनी है, 500 शेयर की। इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। ये हटाया और ये 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, मीन्स 700 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी इस बंदे ने, और अमाउंट कितनी आई थी पर शेयर एप्लीकेशन के साथ में 25। इसको मल्टीप्लाई करो, 25 5 जा 125 और उसके बाद 17,175, तो ये सोल्व किया कितना हुआ 17,500। ये 17, बहुत सारे तरीके हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ में अलग अलग तरीका बताएंगे आपको कैसे सोल्व करना है। लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों को ये सिंपल रखो, कैपिटल में से अलॉटमेंट की वैल्यू माइनस की, फॉर फ्यूचर की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ये आप लोगों का पोर्शन हुआ। उसके बाद में 6 नंबर पे अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितना ड्यू हुआ, 7,35,000, तो यहाँ लिख देते 7,35,000। और उसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया, अब रिसीव करते हैं 7 नंबर पे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड 7,35,000, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री कर दी। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ और रिसीव किया। उसके बाद में कह रहा है कि इन शेयर को 500 शेयर जो थे उनको आप लोगों ने क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। वो भी कितने पे किए, 78 रुपीज़ पर शेयर और 75 रुपीज़ पेड अप, मतलब 3 रुपये एक्स्ट्रा लिए। 75 रुपीज़ पेड अप है और 78 में रीइश्यू किया, मतलब 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा, जिसे अपन प्रीमियम बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा शेयर को रीइश्यू करने की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ 9 नंबर पे 8। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 500 शेयर एंड 78 रुपीज़ पर शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पेड अप वैल्यू कितनी है 500 इंटू 75, और एक्स्ट्रा है उसे क्या कहेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 500 इंटू 3 रुपीज़ प्रीमियम के हो गए। इस तरीके से कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो देखो इसकी वैल्यू हुई 5 5 जा 25, 7 जा 35, 37, 37,500, 5 3 जा 15, 38, 39। ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 39,000, 39 2 जा 78, सही है। इस तरीके से आप लोग इसको रीइश्यू करोगे, और रीइश्यू करने के बाद में कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, तो वो एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट नहीं है। आप लोगों ने फॉर फ्यूचर के टाइम पर जो कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफर की थी वो कितनी थी, 17,500। तो 17,500 को अपन लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में पूरी की पूरी वैल्यू को अपन लोग ट्रांसफर कर देंगे। हो सकता है क्वेश्चन में यदि इश्यू के टाइम पर आप लोगों को डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट के टाइम पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे डिस्काउंट की एंट्री करोगे, कैसे आप लोग नहीं करोगे। इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को देखना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करते हैं, कैश बुक बनाने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, तो कैश बुक बनाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। कैश बुक का परफॉर्मा आप लोगों को पता ही है, सिंपल सा रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। वही रूल लगाओगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। अपन लोगों ने सारी एंट्री बैंक से की है तो बैंक अकाउंट लेंगे। सबसे पहले वाली एंट्री अपन ने जो की है वहाँ पे देखो बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बैंक डेबिट है तो डेबिट में लिखो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन की अमाउंट आई है 10 लाख रुपीज, ये 10 लाख से फर्स्ट एंट्री कर दी। सेकेंड एंट्री में आप लोगों ने बैंक को क्रेडिट कर रखा, मतलब रिफंड की थी 1,25,000, तो क्रेडिट में लिखोगे शेयर एप्लीकेशन के नाम से बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000 जो आप लोगों ने रिफंड की थी 125 क्रेडिट में, और नाम किसका आएगा ऑपोजिट साइड में शेयर एप्लीकेशन इसके नाम से। थर्ड एंट्री में बैंक की एंट्री नहीं है। फोर्थ में डेबिट में नाम किसका लिखोगे अलॉटमेंट का, तो क्या एंट्री होगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट वैल्यू है 2,45,000, तो 2,45,000 से अलॉटमेंट की वैल्यू शो करोगे। अलॉटमेंट शो करने के बाद में फर्स्ट कॉल, यहाँ पर आप लोगों ने बैंक की कोई एंट्री नहीं है, फर्स्ट कॉल की नहीं है। फिर फर्स्ट कॉल जब रिसीव किया तब बैंक की एंट्री दी है 7,35,000, तो इससे शो करोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,35,000, ये फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री की। फिर जब शेयर री इशू किए थे तो उसकी एंट्री करोगे टू, बैंक डेबिट है क्रेडिट में दोनों दिए हुए हैं तो दोनों को लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दोनों को शो करना है। 37,500 तो ये वाली वैल्यू है कैपिटल की, और 1,500 जो वैल्यू है वो किसकी है प्रीमियम की, दोनों शो करोगे। फिर कैपिटल रिजर्व की बात हुई, मतलब एक्स्ट्रा और कोई डिटेल नहीं दी हुई है। अब इसका टोटल करते हैं, इन दोनों का हुआ 39, 7, 9, 19, 19 प्लस 19,35,000, 19,40,000, 19,80,000, 80,000, इसका हुआ 39,000, 9, 20,19,000, जिसमें से 125 माइनस करोगे, बैलेंस कैलकुलेट करोगे तब 20,19,000 था, 3,049, 18,94,000 आप लोगों का बैलेंस की अमाउंट आ रही है 18,94,000, जिसको आप लोग चाहो तो इसको अकॉर्डिंग शो कर सकते हो। बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो आप लोग इस तरीके से शो करोगे। ये आप लोगों की डिटेल रही बैंक अकाउंट की। तो अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेन पॉइंट क्या रहा, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन आप लोगों को देखना है कि कैसे करोगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का पता कैसे लगेगा, जब आप लोगों को आप लोगों ने जितने शेयर ऑफर किए उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आए तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में लेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हुई। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि जितने शेयर में प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट डाला हुआ है, तो इसमें मतलब दो कैटेगरी बनी। कुछ एक को तो आप लोगों ने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है और कुछ एक को आप लोगों ने कैंसिल किया, क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट 40,000 होता तो मानते 25 को अपन ने 40 दिया, फिर एक ही कैटेगरी होती। लेकिन 35,000 को अलॉटमेंट किया है, इसमें मतलब 5,000 को कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले 5,000 को कैंसिल किया और 35 को कितना किया है, टोटल अलॉटमेंट ही 25 हो सकता है, तो 25,000 का अलॉटमेंट किया। एक्स्ट्रा शेयर बने, एक्स्ट्रा मनी बनी, मेन कैलकुलेशन टेबल के अकॉर्डिंग इसमें एक्स्ट्रा बनी, वो बनी अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग। ये कैलकुलेशन करना जिसमें आप लोगों को देखना है कि कब कितने अमाउंट नहीं मिली। इसमें आपको ये देखना है कि अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं या फिर अप्लाइड शेयर दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं तो उसको अलॉटेड में कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब उसमें आपको बताएंगे। अभी आप लोगों को इसमें अलॉटेड शेयर ही दिया हुआ था। अलॉटेड शेयर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिखा टोटल अलॉटमेंट, पहले तो फॉर्मूला बनाया, ड्यू लिखा, एडजस्ट लिखा। जब इसकी बात हुई तब की बात करें रिसीव्ड अमाउंट की, तो आपने देखा टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितना किया 5 लाख रुपीज़, ये 5 लाख आ गया। फिर एडजस्ट करने की बात हुई 2,50,000, तो लेस एडजस्टेड अमाउंट 250 माइनस कर दिया, मतलब नेट ड्यू कितना करना था 250, यहाँ पर नेट ड्यू करना था कितने शेयर पे 25,000 शेयर पे। लेकिन 500 शेयर होल्डर तो ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट किया ही नहीं, तो नेट ड्यू 250 करना था, 250 है 25,000 पे, तो 500 जिन पे पेमेंट नहीं मिला उसकी कैलकुलेशन की, पेमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब 5,000 नहीं मिला, 250 से 5,000 माइनस किया, 245 आया और 245 यहाँ पर आप लोगों ने शो किया है। ये आप लोगों का आज का वीडियो रहा, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।